हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर हम लोग जो टॉपिक हमारा जहाँ पे मैट्रिक्स का हम लोगों ने प्रोडक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया है, आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। और आज मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से इसे समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं जो तुम्हारी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे होंगे। और मैं मैट्रिक्स के जल्द ही जब पढ़ा लूँगा चैप्टर, तो उसके बाद एनसीईआरटी से जो इसके क्वेश्चन है उस एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, पूरा वीडियो बनाऊँगा। एनसीईआरटी के हर एक के क्वेश्चन पे इसका वीडियो मिलेगा आप लोगों को। तो बस आप लोग अभी ये जो मैं सिखा रहा हूँ इसे सीखते जाइए, और फिर जब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे तो आप उनको देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और सभी बच्चे ध्यान दें इस चीज़ पे कि कोई भी डाउट अगर हो तो मुझे बताएं ज़रूर। और मेरे यूट्यूब पे चैनल पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप कोई भी डाउट हो उस पर कमेंट करें, मेरे क्या कमी है, तो कोई कमी अगर हो लगे तो आप बताओ, तो मैं उस पर और सुधार करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बढ़ते हैं टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब हिंदी में बोले तो आव्यूह के गुणन के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज़ बात करने वाले हैं कि अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसी आव्यूह की एक रो और एक आव्यूह की दूसरे आव्यूह का एक कॉलम अगर शून्य हो तो दोनों आव्यूह का गुणनफल शून्य आव्यूह होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पहला आव्यूह आपका उसका रो या कोई भी कॉलम 0 0 0 हो, और दूसरा मैट्रिक्स जैसा कि दिख रहा है बी, इसका कोई भी रो या कॉलम 0 0 हो, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर हमेशा तुम्हारा जो आएगा वो 0 आएगा। यानी ये देखो हमने प्रोडक्ट कराया है और प्रोडक्ट कराने के बाद ये तुम्हारा पूरा का पूरा शून्य अवयव आ गया है। ठीक है, 0 का मतलब यहाँ 0, ये ओ जो लिखा है ये ओ, इस ओ को 0 नहीं समझना, ये ओ है, ये 0 मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है, शून्य अवयव को हिंदी में बोलो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और प्रोडक्ट करना मैट्रिक्स का मैंने पिछली वीडियोस में सिखा रखा है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, या फिर ऊपर वीडियोस पड़ी हैं उन पे जाकर देख सकते हो। तो ये रही पहली प्रॉपर्टी। समझ गए? पहली प्रॉपर्टी सिंपल सी है कि अगर किसी आव्यूह जिसकी रो या कॉलम 0 0 हो और उसको किसी दूसरे एक मैट्रिक्स जिसका रो या कॉलम 0 0 है उससे प्रोडक्ट कराएंगे तो आंसर 0 होगा। बस शर्त ये है, ध्यान रखना, कि पहले में रो अगर 0 है तो दूसरे में कॉलम 0 होना चाहिए, और अगर दूसरे का रो 0 है तो पहले का कॉलम 0 होना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पे पहले में मैट्रिक्स में देखो तो इसका कॉलम 0 है तो इसका रो 0 है। तो यही कह रहा हूँ कि अगर इसका रो मान लो 0 होता तो इसका कॉलम 0 होना चाहिए था। बस ये पॉइंट है, इसका कॉलम 0 होगा तो इसका रो 0 होना चाहिए, और इसका रो 0 जो होगा तो इसका कॉलम 0 होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। तो नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। और अगली प्रॉपर्टी पे आने से पहले मैं तुम्हें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये है तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह कहते हैं हिंदी में। तो वर्ग आव्यूह वो होते हैं जिनके रो और कॉलम की संख्या समान होती है, मतलब जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। जैसे यहाँ पे गिन सकते हो, एक रो दो और दूसरी रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, और ये ऑर्डर मैंने सिखा रखा है। पहला वाला रो को इंडिकेट करता है और दूसरा वाला कॉलम को इंडिकेट करता है। देख लो, ये जो पहला रो दो नीचे लिखा है 2, वो आपको रो को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा वाला कॉलम को। यहाँ पे देखो, इसमें पहला वाला नंबर 3 को, दूसरा 3 को, यानी 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। समझ गए हो गया आसानी से? ये देखो यहाँ पे 1 रो 2 3, 1 2 3, ये 3 कॉलम है, ये 3 रो थी। तो इसे ही वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ अगली प्रॉपर्टी की तरफ, और ध्यान से देखना। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी यहाँ पर ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मीन्स होगा हिंदी में गुणन तत्समक का अस्तित्व। मीन्स जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, इसको अगर हम सिंपल से शब्दों में समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी वर्ग आव्यूह का प्रोडक्ट किसी यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है इकाई आव्यूह। अब कहोगे इकाई आव्यूह क्या होता है? तो ऐसे आव्यूह जिनके डायगोनल यानी विकर्ण में केवल 1 1 हो और बाकी सब 0 हो, तो वो तुम्हारे यूनिट मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, एक मैंने 2 × 2 का मैट्रिक्स लिख रखा है यहाँ पर, 2 × 2 का, डायगोनल में 1 1 है और बाकी सब 0 0 है। अगर तुम यहाँ कहो, इसे आई से इंडिकेट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स को। यूनिट मैट्रिक्स को किससे इंडिकेट करते हैं? आई से। और अगर तुम कहो 3 का, यानी इस 3 का मतलब है 3 × 3 का, चूंकि यूनिट मैट्रिक्स हमेशा वर्ग आव्यूह होता है,
इसलिए अगर रो 3 ली है तो कॉलम भी 3 लोगे। तो ये ऐसे है, डायगोनल में 3 1 डाल दो और सब 0 कर दो, एक ये। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपका हो गया यूनिट मैट्रिक्स। तो हम प्रॉपर्टी पे थे। प्रॉपर्टी में मैं ये बता रहा था कि किसी भी वर्ग आव्यूह का प्रोडक्ट किसी यूनिट मैट्रिक्स से कर दिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स मिलती है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू दे रखा है 2 1 3 5 और i जो है 2 का ऑर्डर का ले रखा है, जो कि तुम्हारा ये दे रखा है, ये दिख गया होगा। और i और a का जब प्रोडक्ट कराया तो प्रोडक्ट कराना मैंने पिछली वीडियो में सिखा रखा है, आप वहाँ से पता कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। तो जब यहाँ पे प्रोडक्ट करा लिया मैंने, तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से, तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि जब प्रोडक्ट करा लिया उसके बाद जब सॉल्व करा तो वापस हमें मिल गया 2 1 3 5 और जो कि a के इक्वल था। यानी जो शुरू में a लिया था देखो वही आखिरी में प्रोडक्ट कराने के बाद आंसर मिल गया, देख लो। तो इसका मतलब है कि a और i का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा a के इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है तुम्हारी, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसे बोलते हैं कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन यानी निसरण नियम हिंदी में बोलते हैं। जनरली जो आव्यूह होता है उसका प्रोडक्ट इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इस रूल को फॉलो नहीं करता है। देख लो क्यों नहीं करता है, मैं समझा देता हूं एक बार कैसा क्या होता है। मान लो 3 मैट्रिक्स तुम्हारी दे रखी है, ये 3 मैट्रिक्स आर A B एंड C, A B एंड C, और ये तुम्हें गिवन कर रखा है कि AB इज इक्वल्स टू AC। मीन्स A और B का जो प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे जो A और B का प्रोडक्ट दिख रहा है तुम्हें, वो A और C के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, मतलब 2 मैट्रिक्स हैं A और B, उनका प्रोडक्ट कराया, और 2 मैट्रिक्स हैं A और C, उनका प्रोडक्ट कराया, तो दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर निकला। तो अगर प्रोडक्ट बराबर निकला तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा B और C भी आपस में इक्वल होगा। B और C जरूरी नहीं है कि बिल्कुल तुम्हारा आपस में इक्वल होगा। बस यही है तुम्हारा कैंसिलेशन लॉ, इसी को बोलते हैं निसरण नियम। आगे आते हैं हम लोग। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बोलते हैं बंटन या वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या बोलते हैं? बंटन या वितरण नियम। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ करना, थोड़ा सा वीडियो बनाते वक्त कैमरा हिल रहा है, तो आप देखते रहो, नहीं आए तो मुझे बताना, और भी मैं अच्छा सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आते हैं, बंटन या वितरण नियम। तो मैट्रिक्स फॉलोज दिस रूल, मीन्स आव्यूह इस नियम को पालन करता है। क्या होता है बंटन नियम? मतलब ये होता है जैसे A का प्रोडक्ट करा रहे हो B प्लस C में, मतलब 2 तुम्हारे यहाँ पे मैट्रिक्स का सम तुम्हारा दे रखा है, 2 मैट्रिक्स का सम B और C दे रखा है, और इसका प्रोडक्ट तुम करा रहे हो किसी एक तीसरी मैट्रिक्स A से। तो जब तुमने 2 का सम को किसी तीसरी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट कराया तो वो जो तुम्हारा यहाँ पे निकलेगा, अगर तुम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को खोल दो तो क्या हो जाएगा? A और B का जो प्रोडक्ट होगा, A और B का जो प्रोडक्ट होगा, और इसे और खोल दोगे तो A और C का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का सम इसको फॉलो करेगा। मतलब सीधे सम निकालो और फिर रिजल्ट का इससे मल्टीप्लाई कराया, जो आंसर आएगा वो, अगर तुम A और B का इंडिविजुअल करा लो और A और C का इंडिविजुअल करा लो और उनको ऐड कर दो तो उनके सम के इक्वल आएगा। देख लो, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वही छोटी क्लासों वाला है, जो फैल जाता है, जो एक्सपेंड करता है, वही वाला फॉर्मूला लगा है। वैसे मैट्रिक्स हैं, ये सारी मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रही है। अगला है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ को बोलते हैं हम लोग साचर्य नियम। तो साचर्य नियम में क्या होता है? मैट्रिक्स ऑलवेज फॉलोज दिस रूल इन मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स इस रूल को मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करती हैं। आव्यूह इस नियम का गुणन में पालन करता है। हिंदी का मतलब क्या होता है एसोसिएटिव लॉ में बता दूं। 3 मैट्रिक्स आएंगी तुम्हारी A, B एंड C। 3 मैट्रिक्स आएंगी, कौन कौन सी? A, B और C। अब तुमने A और B का प्रोडक्ट पहले करा लिया और रिजल्ट का प्रोडक्ट C से कराया, ठीक है। वो जो आंसर आएगा उसको अगर तुम B और C का पहले करा लेते प्रोडक्ट और फिर रिजल्ट का इसका A से कराते तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी 2 पहले करा लो और फिर उसका तीसरे से करा दो, या फिर कोई भी 2 बाद में करा दो, उसका पहले से करा दो। तो ये तुम्हारी हो गई कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारी कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम। तो जनरली जो मैट्रिक्स होती है डजंट फॉलो दिस रूल, मीन्स आव्यूह सामान्यता इस नियम को पालन नहीं करता है। समझ गए? मैट्रिक्स डजंट फॉलो दिस रूल। साचर्य नियम कॉम्यूटेटिव को वो नहीं मानती। कॉम्यूटेटिव होता क्या है?
मतलब ए और बी का प्रोडक्ट कराया तुमने और फिर बी और ए का कराया, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। समझ में आई बात? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुमने प्रोडक्ट के लिए पीछे रूल सीखे हैं पिछली वीडियोस में। तो मैंने बताया है कि उसमें तुम्हारा ऑर्डर देखना होता है। इसका लास्ट आरसी मेथड बताया है प्रोडक्ट कराने का, उसमें बताया है कि इसका लास्ट इसके फर्स्ट से मैच करना चाहिए ऑर्डर में। तो वहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हो कैसे प्रोडक्ट कराया जाता है। फिलहाल मैं आता हूँ। तो ये रूल यही कहता है कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कतई ज़रूरी नहीं है कि बी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आज ये प्रॉपर्टीज़ मैंने तुम्हें बताई और इसके आगे की चीज़ें बता रहा हूँ। और लास्ट में मैं पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से और भी कई बुकों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो लास्ट में मैं आपसे वो क्वेश्चन लूंगा और उनके वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है? बस अगर आप ये चैनल पे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो इसे आप चैनल अच्छा लगे अगर आपको वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और ग्रुप में हैं तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करिए।